अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्लास में रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स की तीसरी टाइप स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि अल्कीन्स एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भरपूर तरीके से परफॉर्म करते हैं। एडिशन रिएक्शंस के हवाले से आपने देखा था कि ये 5 तरह की एडिशंस कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें पहली एडिशन थी कि आप हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, हाइड्रोजनेशन का अमल परफॉर्म करते हैं अल्कीन्स पर और ये अल्केन्स की क्लास बनाता है। सेकंड हमने बिहेवियर देखा कि आप हाइड्रोजन हैलाइड्स को ऐड करके उनकी एडिशन से अल्काइल हैलाइड्स की क्लास बना सकते थे अल्कीन्स से। तीसरी एडिशन हमने देखी कि सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करें तो अल्कोहल्स की क्लास जनरेट होती है। फोर्थ एडिशन में हमने देखा कि आप हेलोजेंस को अगर ऐड करें अल्कीन्स में तो ये विसिनल प्रोडक्ट्स, विसिनल डाइहैलाइड्स बनाकर देते थे। फिफ्थ एडिशन में हमने हाइपोहेलस एसिड की एडिशन पढ़ी, जिसको अल्कीन में ऐड करने के बाद हम एक नई क्लास बना सकते हैं, हेलोहाइड्रेंस। सो 5 इस तरह से अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करती हैं और वैरायटी ऑफ क्लासेस बना के देती हैं हमें। इसी तरह अल्कीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी परफॉर्म करती थी। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर ये 4 कैटेगरीज शो करती थी। पहली कैटेगरी में हमने देखा कि अल्कीन्स में सिंपली ऑक्सीजन को ऐड करके आप एपॉक्साइड जैसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं। फिर सेकंड में हमने हाइड्रोक्सिलेशन का फिनोमेना देखा कि अल्कीन्स हाइड्रोक्सिलेशन भी परफॉर्म करते हैं और नतीजे में जो है ग्लाइकोल्स बनाकर देते हैं, जो कि ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर में एज एन एंटी फ्रीज इस्तेमाल होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल इम्पैक्ट है इनका। तीसरा फिनोमेना था कि ये कंबशन करते हैं और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करते थे अल्कीन्स। और लास्ट में हमने देखा था कि ओजोनोलाइसिस का एक फिनोमेना है जो अल्कीन्स परफॉर्म करते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड्स में मौजूद एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जैसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाकर देते हैं। तो जहां ये एडिशन और ऑक्सीडेशन का फिनोमेना परफॉर्म करते हैं तो वहां पर एक तीसरा रिएक्शन भी अल्कीन्स परफॉर्म करते हैं, दैट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के हवाले से अगर बात की जाए तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें छोटे यूनिट्स मिलकर बड़े यूनिट्स बनते हैं और चेन्स डेवलप होती हैं, तो उस चीज को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिन्हें मोनोमर्स कहा जाता है, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स नोन एज पॉलीमर्स। यानी छोटे यूनिट्स, छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, लिंक होते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, तो जिन्हें हम पॉलीमर्स का नाम देते हैं बाय नेचर। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो मोनोमर्स जो कि सिंगल यूनिट्स पर मुश्तमिल है, मोनो का मतलब होता है वन और मर्स कहते हैं किसी भी यूनिट को या फॉर्म को, तो वो जब मिलते हैं छोटे छोटे यूनिट्स और बॉन्ड के थ्रू, लिंकेजेस के थ्रू, तो वो पॉलीमर्स बनाते हैं। पोली कहते हैं मैनी को और मर्स कहते हैं यूनिट्स को, यानी छोटे यूनिट्स से बड़े यूनिट्स का बनना थ्रू बॉन्ड, थ्रू लिंकेज। इस प्रोसेस को जिसमें मोनोमर्स पॉलीमर्स बनाते हैं जो फिर चेन्स पर मुश्तमिल होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्रिएट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, जो अल्कीन्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब अल्कीन्स परफॉर्म करके क्या बनाते हैं, आगे हम इसको स्टडी करेंगे। अल्कीन का जो सबसे छोटा मेंबर है 2 कार्बन पर मुश्तमिल ईथीन, जब ईथीन को 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है और 100 एटीएम प्रेशर जो है प्रोवाइड किया जाता है, तो ये पॉलीमराइजेशन के अमल से गुजरते हैं और पॉलीमराइज होने पर ईथीन के यूनिट्स आपस में जुड़ने के बाद, बॉन्ड बनाने के बाद पॉलीथीन या पॉलीथाइलीन के कंपोनेंट्स बनाते हैं। जितने भी आप शॉपिंग बैग्स वगैरह यूज करते हैं ये पॉलीथीन या पॉलीथाइलीन के बने होते हैं, तो बहुत सारे मटेरियल्स में इसका इस्तेमाल है। तो अल्कीन का भरपूर फायदा है कि वो पॉलीमराइजेशन से हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाकर देते हैं। तो बाय रिएक्शन अगर आप इस चीज को देखें तो ये है 2 कार्बन पर मुश्तमिल डबल बॉन्ड के साथ ईथीन, जिसके n नंबर ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि एक मोनोमर है। तो ये ढेर सारे यूनिट्स जब कंबाइन करेंगे, कंडीशन क्या दी जाएगी, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और प्रेशर देंगे 100 एटीएम और ट्रेस अमाउंट में कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा ऑक्सीजन का अबाउट 0.1%। तो इस कंडीशन के साथ आपके पास एक इथीन, नेक्स्ट उससे नेक्स्ट इथीन, फिर तीसरा इथीन और नंबर ऑफ इथीन के मॉलिक्यूल्स अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और नेक्स्ट के साथ जुड़ते जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास चेन डेवलप होती है वो आपके पास मिथाइलिन के ग्रुप्स आपस में जुड़ते जाते हैं। लाइक आप देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट है और CH2 फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, यानी बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, CH2 और फिर आपके पास ब्रैकेट है और ये बॉन्ड कॉन्टिन्यूड है और n नंबर ऑफ चेन आपके पास आ रही है। मतलब ये राइट साइड से भी
एलोंगेटेड चेन है और लेफ्ट साइड से भी इसी तरह रिपीटिंग यूनिट्स बार बार इस चेन में मौजूद हैं, लेकिन आसानी के लिए हमने एक ही रिपीटिंग यूनिट को ब्रैकेट के साथ शो कर दिया है। तो ये इस चीज को कहते हैं पॉलीइथाइलीन, जो सिंपल अल्कीन के पॉलीमराइजेशन के अमल से हासिल होती है। तो इस तरह से जो है ये पॉलीमराइजेशन का सिंपल सा रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो पॉलीथाइलीन हमारे पास पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हासिल हुई है, इसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए कुछ जो है मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो देख लेते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन चाहिए तो उसके लिए इथीन को पॉलीमराइज किया जाता है कुछ कैटलिस्ट ऐड करके। नंबर 1 ऑप्शन है जी एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल कैटलिस्ट, एल्यूमिनियम Al, फिर ब्रैकेट है जी C2H5, इसे कहते हैं इथाइल, और ब्रैकेट के बाद थ्राइस है, इसका मतलब एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल कैटलिस्ट। या तो इसको ऐड करते हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, या दूसरा ऑप्शन क्या है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड कैटलिस्ट। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड कैटलिस्ट का फॉर्मूला आप देख लें, ब्रैकेट में मौजूद है ये Ti टाइटेनियम और Cl4 यानी टेट्राक्लोराइड। तो इन दोनों में से किसी भी कैटलिस्ट को इस्तेमाल किया जाता है पॉलीथीन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। तो वो आपसे एमसीक्यू में डिमांड कर सकता है कि बताएं कि कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं, या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या पॉलीमराइजेशन का सिंपल क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि हाउ अल्कीन्स अंडरगो द फिनोमेना ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो फिर आप रिएक्शन भी लिखेंगे, कंडीशंस भी बताएंगे, कैटलिस्ट को इम्प्रूव करने का वे भी बताएंगे, और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉलीथीन। तो इन दोनों का आपने नाम अलॉन्ग विद देयर फॉर्मूलाज मेंशन करना है। अब हम देखेंगे, ये तो थे हमारे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स जो हमने इन डिटेल 1 बाय 1 पढ़े, पहले एडिशन, फिर ऑक्सीडेशन, और फिर पार्ट नंबर C पॉलीमराइजेशन का अमल। तो ये यहाँ तक रिएक्शंस अल्कीन्स के खत्म हो गए। अब लास्ट में जो चीज आती है अल्कीन्स की क्लास के हवाले से वो रहेगी ये यूजेस। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे वो पूछ सकता है कि गिव एनी 2 यूजेस या गिव 4 यूजेस, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की नौयत क्या है। तो ये यूजेस आपने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह तैयार करने हैं। पहला यूज देखते हैं, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन। अभी आपने जैसा कि देखा कि पॉलीथीन का ये इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इथीन को हम पॉलीथीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आपने भी देखा कि ये पॉलीमराइजेशन के अमल से जो है प्रोड्यूस होती है। होता क्या है, ये एक प्लास्टिक मटेरियल होता है जिसे फिर यूज किया जाता है टॉयज, केबल्स, बैग्स और बॉक्सेस बनाने के लिए, यानी वैरायटी ऑफ थिंग्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर सेकंड में जो इसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इट इज यूज फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। ये जो फ्रूट्स को खुद से केमिकल्स देकर जो है राइप किया जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तीसरा आपके पास जो है, इट इज यूज्ड एज अ जनरल एनास्थेटिक, यानी इसे एनेस्थीसिया के तौर पर मेडिकल फील्ड के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, अद्वियात के अंदर जो बेहोशी तारी करती हैं। तो सर्जरीज के अंदर या ऑपरेशंस के अंदर इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। फोर्थ इसका एक और इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यूज है कि इट इज यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्री में वैरायटी ऑफ केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जिनको हम एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज करते हैं, जिसमें ग्लाइकोज का इस्तेमाल है। आपने ग्लाइकोज की के हवाले से प्रोडक्शन देखी थी, जो कि एंटी फ्रीज के तौर पर जो है गाड़ियों के रेडिएटर्स में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इथाइल हैलाइड जो है इंपॉर्टेंट केमिकल एज अ स्टार्टिंग, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स बनाने में इसका इस्तेमाल है एज अ केमिकल यूज। और तीसरी आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट केमिकल इथाइल अल्कोहल, जिसका वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन में यूज है एज अ स्टार्टर। तो ये इंपॉर्टेंट केमिकल्स भी हम जो है अल्कीन की क्लास के थ्रू बना सकते हैं। पांचवा यूज इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस। इसे एक खास किस्म की केमिकल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस केमिकल है जो वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल किया गया। इस केमिकल के नाम पर मत जाइएगा कि नाम से लगता है कि ये कोई गैस है, लेकिन असल में दरअसल ये गैस नहीं है। इसका जो नेम है मस्टर्ड गैस, द नेम कम्स फ्रॉम इट्स मस्टर्ड लाइक अडोर, यानी इसके जो मस्टर्ड बेसिकली सरसों को कहते हैं, सरसों जैसी इसकी जो है स्मेल होती है, तो उसके हवाले से इसका नाम मस्टर्ड गैस रखा गया है, इसके एरोमा की बदौलत। सेकेंडली अगर हम इसके फीचर की फिजिकल स्टेट के हवाले से बात करें तो ये गैस नहीं है, इट इज नॉट अ गैस। सो है क्या ये, इट इज अ हाईली बॉइलिंग लिक्विड। ये एक हाईली बॉइलिंग लिक्विड है
दैट इज डिस्पर्स्ड एज अ मिस्ट ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स, जो बिल्कुल जैसे पानी का आप स्प्रे करते हैं उस तरह से ये टाइनी ड्रॉपलेट्स की सूरत में ये डिस्पर्स होता है, और हाईली बॉइलिंग लिक्विड है ये। इट इज अ पावरफुल वेजिकेंट दैट इज कॉजेज ब्लिस्टर्स। ये पावरफुल वेजिकेंट है। वेजिकेंट होता है जो चीज छाले आपकी स्किन पे, जैसे गर्म पानी से छाले बन जाते हैं तो ये ब्लिस्टर्स काज करता है, यानी स्किन पर छाले बनाता है। तो बहुत ही खतरनाक वेपन है, केमिकल वेपन जो है ये वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल किया गया। इससे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज मस्टर्ड गैस, या ये कैसे बनती है, तो आगे इसकी प्रोडक्शन भी देख लेते हैं। तो मस्टर्ड गैस एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू के हवाले से भी और वैसे भी। तो इसकी प्रोडक्शन देखते हैं। अगेन इसे इथीन से बनाया जा रहा है। इथीन जिसमें आपके पास 2 कार्बन विद डबल बॉन्ड आता है, H2C डबल बॉन्ड CH2, 2 मॉलिक्यूल्स इसके यूटिलाइज होते हैं मस्टर्ड गैस बनाने में। और प्लस इसमें क्या डाल रहे हैं, डाई सल्फर डाइक्लोराइड S2Cl2। होता क्या है कि ये जो 2 आपके इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये है, इसी तरह एक नीचे आ जाए तो इन दोनों के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर एक इथीन का मॉलिक्यूल है, एक नीचे मॉलिक्यूल है। इसका जब बॉन्ड ब्रेक हुआ इन दोनों का, तो वो इन्होंने राइट और लेफ्ट में डिफरेंट एटम्स को अटैच करने में इस्तेमाल किया है। यानी जब इन दोनों आपके पास इथीन के ग्रुप्स का जो बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ से दोनों क्लोरीन आकर एक टर्मिनल पर राइट साइड पर लग जाते हैं और लेफ्ट साइड पर एक सल्फर दोनों को लिंक कर लेती है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, मस्टर्ड गैस। इसके अलावा इसका एक और नेम भी है 2,2 डाई क्लोरो इथाइल सल्फाइड। 1 के बाद ये 2 है, तो 2 पे ये क्लोरो ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये इस पे भी लगा हुआ है, तो इस पे भी लगा हुआ है, तो दोनों 2,2 कहलाएंगे। तो 2,2 डाई क्लोरो इथाइल है ये, और आपके पास 2 क्लोरो हैं डाइक्लोरो, और 2 इथाइल लगे हुए हैं, 2 कार्बन वाले ग्रुप को इथाइल कहते हैं, इथाइल। और ये S है जिसे सल्फाइड कहते हैं। तो 2,2 डैश डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड, या आप इसे अल्फा बीटा की टर्म में अगर इसका नेम दें तो ये बीटा कहलाएगा। तो बीटा कोमा बीटा आपके पास FN, और फिर ये आपके पास डैश आएगी, डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड। तो ये तीनों वेज हैं नेम के। तो कॉमनली इसे मस्टर्ड गैस कहा जाता है। एक तो ये डेवलप होती है, और पीछे जो एक सल्फर बच जाएगी वो एंड पे आपके पास 7 प्लस सल्फर की फॉर्म में सेपरेट हो जाती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन अराइज हो जाता है वो पूछ सकता है आपसे, व्हाट इज मस्टर्ड गैस, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, कैसे बनी। या वो पूछ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथीन इनटू बीटा बीटा डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड। मतलब इस क्वेश्चन को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, आपने ये रिएक्शन लिखना है कि आप इथीन लेंगे और उससे आप बीटा बीटा डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड बनाएंगे। तो जब जो नाम पूछा जाए वो नाम आपने मस्ट मेंशन करना है, साथ मस्टर्ड गैस भी बताएंगे आप। इसी जो है ऑप्शन और यूज के से ताल्लुक रखने वाला एक अलग एमसीक्यू भी है, एमसीक्यू नंबर 7 ऑफ योर एक्सरसाइज, जिसमें वो डिमांड कर रहा है कि बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड इज कॉमनली नोन एज, इसे कॉमनली क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ए मस्टर्ड गैस, ऑप्शन नंबर बी लॉफिंग गैस, ऑप्शन नंबर सी फॉस्जीन गैस, ऑप्शन नंबर डी बायोगैस। तो अभी आपने पढ़ा कि बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड को कॉमनली क्या कहते हैं, मस्टर्ड गैस। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो ये मस्टर्ड गैस इज द राइट ऑप्शन हियर। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन आज हम देखेंगे कन्वर्जन के हवाले से, ये चीजों को कन्वर्ट कैसे करते हैं। इससे पहले भी आपने कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि कैसे कन्वर्जन पॉसिबल होती है, और आपने कोई हाइपोहेलस एसिड का कन्वर्जन का सवाल देखा था, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जेंस के लिए आपकी जो है रिएक्शन पर आपको अबूर होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर आप थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज का, जिसका पार्ट नंबर बी है, जिसके कुछ पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें आपके पास एक सवाल है, वो कहता है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, कि आप कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। अब कन्वर्जन का इसमें 4 पोर्शंस थे, जिसमें हम 2 कर चुके हैं और एक आज हम मजीद देखेंगे, और नेक्स्ट एक जो रह जाएगा वो आगे वाले लेक्चर्स में हम स्टडी कर लेंगे। तो ये पार्ट नंबर 1 है, जिसमें वो आपसे कह रहा है कि मीथेन से आपने ईथेन बनाना है। अब आपने फौरन सोचना है कि आपने अल्केन ही आपका स्टार्टिंग है, और जो प्रोडक्ट बनानी है वो भी अल्केन है, मतलब आप अल्केन से अल्केन में ही जाएंगे। लेकिन अल्केन से अल्केन में किस तरह जा रहे हैं कि कार्बन नंबर बढ़ रही है विद इंक्रीजिंग कार्बन नंबर, यानी मीथेन में 1 कार्बन होती है, इथेन में 2 कार्बन है। तो आपने अल्केन से अल्केन बनानी है, लेकिन कार्बन नंबर को इंक्रीज करना है। अब आपको सोचना है कि आपको कोई ऐसा मेथड चाहिए जो कार्बन नंबर को इंक्रीज करे और अल्केन की क्लास को मजीद अल्केन की क्लास में ही कन्वर्ट करके दे। तो उसके लिए थोड़ा सा सोचने का पहलू यहाँ पर आपको जो है अपनाना पड़ेगा।
इसके लिए एक रिएक्शन है जो इस चैप्टर में तो नहीं है, लेकिन आगे जाकर हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आपको स्लाइड सा बता देते हैं कि वो रिएक्शन क्या है और वो कैसे काम करेगा और वो कैसे हेल्प करेगा एक अल्केन की क्लास को अल्केन में बदलने में और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन्स को बढ़ाने में। तो अल्केन की क्लास पर आप कैसे ये काम करेंगे, एक रिएक्शन होता है जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। वुड्स बेसिकली एक साइंटिस्ट था जिसने इस पर काम किया कि इस रिएक्शन के मुताबिक आप किसी भी अल्काइल हैलाइड की क्लास से अल्केन्स बना सकते हैं। और वो कैसे बना सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड की क्लास के आपके पास यूज करके डबल मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करके आप सिमेट्रिकल अल्केन्स बना सकते हैं। लाइक आपके पास अगर एक कार्बन है तो 2 कार्बन वाली अल्केन, अगर 2 कार्बन है तो 4 कार्बन वाली अल्केन, 3 कार्बन है तो आपके पास 6 कार्बन वाली अल्केन। मतलब आप जितनी कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करेंगे उतनी ही कार्बन वाला आपके पास डबल आपने यूज करना है मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का। तो आपके पास अगर आपको चाहिए 4 कार्बन वाली अल्केन, तो मैं एक मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का 2 कार्बन वाला लूंगी, क्योंकि जब 2 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होंगे तो ऑटोमेटिकली 4 कार्बन वाली चेन डेवलप हो जाएगी। हमारा मकसद यहाँ पर एक कार्बन से जो है 2 कार्बन वाली चेन हासिल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करेंगे जो एक कार्बन पर मुश्तमिल हो। क्योंकि हम 2 मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे तो एक कार्बन एक अल्काइल हैलाइड और दूसरी कार्बन दूसरे अल्काइल हैलाइड से हमें हासिल हो जाएगी, जो बाद में बॉन्डिंग करेगी बाय द रिएक्शन ऑफ वुड्स। तो इस प्रोसेस में हम जो है सिमेट्रिकल अल्केन्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वुड्स रिएक्शन से हम कार्बन नंबर तो इंक्रीज कर लेंगे, लेकिन हमारा स्टार्टिंग क्या है, हमें उसने स्टार्टिंग क्या दी है, हमें उसने अल्केन दी है। अब अल्केन में एक कार्बन वाली अल्केन है, अब अल्केन से आपको पहले अल्काइल हैलाइड बनाना है। अब अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए आपके पास सिंपल आपने अल्केन की प्रेपरेशंस पर चले जाना है और फिर आपने यूजेस पढ़े और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर रिएक्शंस पढ़े। क्योंकि आपको अल्केन एज अ स्टार्टिंग रिएक्शन यूज करना है, तो आप प्रेपरेशन और रिएक्शन में से किसका इंतखाब करेंगे, डेफिनेटली रिएक्शन का इंतखाब करेंगे। आपने अल्केन्स को इन डिटेल पढ़ा तो वहां पर आपने अल्केन्स को के रिएक्शंस को देखा, क्या कोई ऐसा रिएक्शन था जिससे हम अल्काइल हैलाइड बना सकते थे अल्केन से? डेफिनेटली था। हमने इन डिटेल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा था, अगर आप याद करें कि हैलोजिनेशन का अमल अल्केन्स 4 तरह की रिएक्शन देता था, जिसमें आपने ऑक्सीडेशन, कंबशन और नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन जैसे प्रोसेस स्टडी किए थे। तो अल्केन्स अगर हैलोजिनेशन के प्रोसेस से गुजरते थे तो हमारा रिजल्ट अल्काइल हैलाइड होता था। तो आपको जो, क्योंकि स्टार्टिंग रिएक्टेंट अल्केन दिया गया है, तो आपने पहल अल्केन को कन्वर्ट करना है हैलोजिनेशन के अमल से अल्काइल हैलाइड में। क्यों करना है? क्योंकि अल्काइल हैलाइड आपके पास अगर बन जाए तो वुड्स रिएक्शन अप्लाई करके आप कार्बन नंबर बढ़ाकर वही अल्केन बना सकते हैं, यानी अल्केन से ही आप अल्केन में जा सकेंगे। तो अब हम रिएक्शन में ये सारी स्कीम को फॉलो करेंगे। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए यहाँ शो की गई है। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त ये स्कीम शो नहीं करनी। ये स्कीम आपको तब समझ में आएगी जब आप रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे। देन आप इस काबिल होंगे कि आप किसी भी रिएक्शन को आसानी से सोच कर इन तमाम पहलुओं पर गौर फिक्र करने के बाद आप रिएक्शन पर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये आपकी ईज के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप अपनी बुक्स पर इसे मेंशन करें ताकि आप आसानी से जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप इन चीजों को देखकर फौरन से रिएक्शन कर सकें। अब हमारे पास मीथेन है, हमने मीथेन लिख लिया। हमने इसमें क्लोरीन क्यों डाला, सनलाइट क्यों प्रोवाइड की? क्योंकि हम करने जा रहे हैं अल्केन क्लास की हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन का असूल क्या कहता है कि आप कोई भी हैलोजन ऐड करें, चाहे क्लोरीन चाहे ब्रोमीन, सनलाइट इज रिक्वायर्ड। होता क्या है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन का अमल होता है, इसमें एक हाइड्रोजन निकलेगी, एक क्लोरीन को लेगी और क्या बना देगी प्रोडक्ट में, HCl। पीछे जो हाइड्रोजन निकली उस जगह पर किसने आकर जगह ले ली, जो इन आपके पास क्लोरीन यहाँ पर बच गई थी। एक क्लोरीन तो HCl बना रही है, एक क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह ले लेगी और रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड CH3Cl। हमारा एक मकसद तो पूरा हो गया कि हमने अल्केन से बना लिया है अल्काइल हैलाइड, जो आप पहले रिएक्शन में देख रहे हैं, हमने ये बना लिया। अब हम इस अल्काइल हैलाइड के डबल मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्ट हासिल करेंगे जो कि 2 कार्बन पर मुश्तमिल होगी। इसी को आप फर्दर जो लेंगे दोबारा, साथ आप 2 लिखेंगे कोफिशिएंट में, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हम इस्तेमाल करेंगे। अब वुड्स रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है, वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड के डबल मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल होता है जितनी भी चेन पर मुश्तमिल हो, और उसमें डाला क्या जाता है सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स। 2 एटम हम सोडियम के इस्तेमाल करते हैं। किस कंडीशन पर ये काम होगा, ईथर के साथ।
यानी ईथर की मौजूदगी में जब 2 सोडियम के एटम्स आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और सोडियम का जो ये फेवरेट क्लोरीन है, एक बॉन्ड एक मॉलिक्यूल का टूटेगा, दूसरे मॉलिक्यूल का भी इसी तरह बॉन्ड टूटेगा, तो 2 क्लोरीन के एटम्स यहां से हमें मिलेंगे जो सोडियम लेकर कैप्चर करके साल्ट बना लेती है प्रोडक्ट के अंदर 2NaCl, जो आप देख सकते हैं पीछे। क्योंकि कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक मिथाइल का इलेक्ट्रॉन एक के पास और दूसरे मिथाइल का भी जो है इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाएगा रेडिकल की सूरत में। तो ये दोनों अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, जो फर्दर आपको देखने को मिल रहा है कि CH3 विद CH3 बॉन्ड डेवलप हो गया। तो ये इथेन आपकी प्रोडक्ट हासिल हो गई जो वुड्स रिएक्शन से हासिल हुई। तो इस तरह आपने एक अल्केन से एक अल्केन बनाई है इंक्रीजिंग कार्बन नंबर के साथ। लेकिन इंक्रीजिंग कार्बन नंबर के लिए एक ही आपके पास सोल्यूशन है कि आप वुड्स रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, और वुड्स रिएक्शन अल्केन पे सीधा अप्लाई नहीं होगा, पहले वो अल्काइल हैलाइड पर जो है बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो अल्काइल हैलाइड पर अप्लाई होता है। इसीलिए हमने पहले अल्केन को अल्काइल हैलाइड में हैलोजिनेशन के अमल से बदला, फिर हमने उस पर सीधा वुड्स रिएक्शन अप्लाई किया और अपनी प्रोडक्ट इंक्रीजिंग कार्बन नंबर के साथ हासिल कर ली। तो ये एक सिंपल कन्वेंशन है जिसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे और इस सारी स्कीम को समझ लेंगे और उस पर अप्लाई करेंगे तो आपको रिएक्शन समझने में, कन्वेंशन करने में आसानी होगी। एक और MCQ है एक्सरसाइज का, जो देख लेते हैं हम, जो आपके मुतल्लिका पिछले टॉपिक से ताल्लुक रखता है। MCQ नंबर 8 वो कहता है व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज लाइट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आर। ये वही हैलोजिनेशन वाला टॉपिक है जिसमें आपने मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट करवाया था, और वो उस वक्त तक रिएक्शन नहीं स्टॉप हुआ था जब तक मीथेन के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस नहीं हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफॉर्म ओनली, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन टेट्राक्लोराइड ओनली, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोमीथेन एंड डाइक्लोरोमीथेन, ऑप्शन नंबर डी है मिक्सचर ऑफ A, B एंड C। तीनों बनते हैं, इसलिए A, B एंड C, डी आपके पास ये डी ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे और ये आपका राइट ऑप्शन बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आपके अल्कीन की जो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, उससे मुतालिका एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब कोई एक आध सवाल जो रहता है वो आगे जैसे ही अल्काइन की क्लास को स्टार्ट करेंगे तो उससे रेलेवेंट थोड़ा सा हिस्सा है, तो इसीलिए हम उसके साथ उसको स्टडी करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द वास्ट स्टडी ऑफ अल्कीन क्लास in this chapter 8. Keep practicing the reactions. Best of luck.